इस अदाकारा ने अपनी पहली ही फिल्म में अपनी खूबसूरती और बेहतरीन अदाकारी का ऐसा जलवा बिखेरा था कि उनके अभिनय के साथ साथ उनकी खूबसूरती के भी लोग दीवाने हो गए थे। तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल। उनकी पहली फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी और वह रातों रात स्टार बन गई थी। मुझे बस तुझसे दिल लगाना है, लेकिन एक समय वह बॉलीवुड इंडस्ट्री में भेदभाव का भी शिकार हुई थी, जिससे वह बुरी तरह टूट गई थी। फिर अपनी लगन और मेहनत के बल पर उन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों में काम किया और दर्शकों के दिलों में अपने लिए एक खास जगह बनाई। दिल ये कहता है कानों में तेरे थोड़ा करीब। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ अपने समय की बेहद खूबसूरत और हसीन एक्ट्रेस मधु के बारे में, जिन्होंने अजय देवगन के साथ साल 1991 में फिल्म फूल और कांटे से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी और अपनी पहली ही फिल्म से स्टार बन गई थी। तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल। उन्होंने एक जमाने में खूब नाम और पैसा कमाया था, लेकिन इसके बाद से फिल्मों से ऐसी दूरी हो गई कि उन्हें पर्दे पर दोबारा नहीं देखा गया। तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, मधु का जन्म 26 मार्च 1972 को चेन्नई के तमिल परिवार में हुआ था। मधु जब 13 साल की थी तभी उनकी मां रेणुका कैंसर की वजह से गुजर गई। इसके बावजूद मधु ने मेहनत की और अपने सपनों को साकार किया। बहुत ही कम लोगों को पता है कि मधु का पूरा नाम मधुबाला रघुनाथ है और फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपना नाम मधुबाला से मधु कर लिया। मधु ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत तमिल फिल्म से की थी। साल 1991 में फिल्म फूल और कांटे से मधु ने बॉलीवुड में कदम रखा था। इसी फिल्म में अजय देवगन ने भी डेब्यू किया था। इस फिल्म में मधु और अजय देवगन की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया। यह फिल्म सुपर हिट रही और मधु और अजय देवगन दोनों ही रातों रात स्टार बन गए। धड़क रहा है दिल मेरा, तू दूर जाने दे। 1992 में मधु की फिल्म रोजा आई और वह भी सुपर हिट हो गई। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साथ। यह फिल्म तमिल में बनी थी, लेकिन इसे एक साथ कई भाषाओं में डब किया गया और सभी भाषाओं में ये फिल्म सुपर हिट रही। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की। इस फिल्म में मधु का काम बहुत पसंद किया गया था। इस फिल्म के बाद तो वह रोजा गर्ल के नाम से जानी जाने लगी थी। मधु ने एक बार फिल्म रोजा का पॉपुलर गाना छोटी सी आशा की शूटिंग से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बताया था। उन्होंने कहा था कि आमतौर पर किसी गाने की रिहर्सल पूरी करने में लगभग 3 से 4 दिन लगते हैं, लेकिन इस गाने की शूटिंग में मुझे लगभग 17 से 18 दिन लग गए थे। इसे गाने की तरह शूट नहीं किया गया था। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो हमारे निर्देशक मणिरत्नम रास्ते में रुक जाते थे और उन्हें जहां भी अच्छा लगता वहीं वो हमसे शूटिंग कराते थे। मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया में हमने कोई गाना नहीं बनाया, बल्कि इसकी शूटिंग के दौरान हमने असल में बहुत से पल जमा किए हैं। वह अच्छी अभिनेत्री होने के साथ साथ अच्छी डांसर भी रही हैं। दरअसल उनकी मां भरतनाट्यम की शिक्षिका थीं और वो बहुत सी लड़कियों को डांस सिखाती थीं। मधु ने भी अपनी मां से ही डांस सीखा था। मधु दिल जले, रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ, रावण राजा, उड़ान, यशवंत, ऐलान, प्रेम योग, जालिम, दिया और तूफान और पहचान जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। हालांकि मधु ने हिंदी में कुछ गिनी चुनी फिल्मों में ही किया है काम, लेकिन तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ में उन्होंने करीब 50 फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा बिखेरा है। इन फिल्मों की बदौलत उन्होंने एक जमाने में खूब नाम और पैसा कमाया था। जब मधु का करियर ऊंचाइयों पर था तब उन्होंने 1999 में बिजनेसमैन आनंद शाह से शादी कर ली थी, लेकिन शादी करते ही उनका करियर का ग्राफ नीचे गिरने लगा था। शादी के बाद उन्हें फिल्मों के ऑफर भी मिलने बंद हो गए थे। हालांकि शादी के बाद मधु ने कभी सोचा ना था टेल मी ओ खुदा, लव यू मिस्टर कलाकार जैसी बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया, लेकिन ये फिल्में चली नहीं।
इसके बाद से मधु फिल्मों से ऐसा दूर हो गई कि उन्हें पर्दे पर दोबारा कभी नहीं देखा गया। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि मधु बॉलीवुड की मशहूर अदाकार जूही चावला की भाभी लगती हैं। दरअसल जूही चावला के पति जय मेहता और आनंद शाह चचेरे भाई हैं और इस वजह से मधु का जूही के साथ पारिवारिक रिश्ता भी है। इसके अलावा बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी रिश्ते में उनकी बुआ लगती हैं और इन दोनों के बीच काफी अच्छा रिश्ता है। इसके बावजूद फिल्म इंडस्ट्री में उनके साथ भेदभाव किया गया था। मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री ने मेरी पहली फिल्म के दौरान ही मेरे साथ भेदभाव किया। दरअसल उन्हें एक फिल्म के लिए साइन किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें उस फिल्म से निकाल दिया गया, जबकि उन्होंने उस फिल्म के लिए 4 दिन की शूटिंग भी कर ली थी। उसके बाद बिना बताए ही उन्हें फिल्म से रिप्लेस कर दिया गया था, जिससे वह काफी टूट गई थी और इससे उनके आत्मसम्मान पर भी गहरी चोट लगी थी। उन्हें फिल्म से निकाले जाने की जानकारी भी फिल्म के प्रोड्यूसर या डायरेक्टर द्वारा नहीं, अखबार द्वारा मिली थी। उनके साथ साथ उनके परिवार के सदस्य और कुछ करीबी दोस्त भी इस घटना से काफी परेशान हो गए थे। इस घटना को लेकर वह उन दिनों रात रात भर रोया करती थीं और इस वजह से वह कई दिनों पर कॉलेज जाती थीं। लेकिन उसके बाद वह अपने करियर को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो गईं और उन्होंने और अधिक मेहनत और लगन के साथ काम करना शुरू किया और बहुत कम समय में ही उन्होंने वह मुकाम हासिल कर लिया जो बहुत कम अभिनेत्रियां हासिल कर पाती हैं। मधु की 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियां काफी बड़ी हो गई हैं। बड़ी बेटी का नाम अमया शाह है और छोटी बेटी का नाम किया शाह है। मधु की शादीशुदा जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया था जब उनके पति आनंद शाह को बिजनेस में काफी नुकसान हो गया था, जिसके चलते परिवार को बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजरना पड़ गया था। ऐसा बताया जाता है कि मधु और आनंद शाह को अपना बिजनेस बचाने के लिए 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ गई थी, लेकिन अब मुश्किल भरी परिस्थितियां खत्म हो चुकी हैं। आनंद शाह का कारोबार एक बार फिर से ऊंचाइयों पर है। फिलहाल मधु अपने परिवार के साथ बेहद खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। मधु का लाइफस्टाइल भी बेहद लग्जरी है। इसका अंदाजा आप सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। मधु के बारे में आपके पास अगर और जानकारी है तो इस बारे में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।